Hi everyone, welcome back to my book tip channel. If you do not know me, my name is Monashri. So मैं इस चैनल पर बुक इस कंटेंट, बुक रिव्यू, बुक रिकमेंडेशन, ब्लॉग्स, वीडियो बनाती हूँ। अगर आप एक बुक और हो और बुक्स के बारे में आपको जानने के लिए इच्छा है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग नोटिफिकेशन। आज की वीडियो एक बुक रिकमेंडेशन वीडियो होने वाला है। तो मैं आज कुछ बुक्स की रिकमेंडेशन करूँगी आप सबको। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हो तो आप इस किताब पढ़ सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप भी इस किताब पढ़ सकते हो। अगर आप थ्रिलर किताब पढ़ना चाहते हो तो आप भी इसमें से कुछ किताब पढ़ सकते हो। तो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला किताब है जो मैं इस किताब के बारे में कहना चाहूँगी। तो मैंने इस किताब को रिसेंटली पढ़ा है। इस किताब के आई थिंक मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपको इसका नाम उल्टा दिख रहा होगा। तो फिर मैं एक काम कर रही हूँ, यहाँ पर इसका पिक्चर लगा दूँगी। तो फिर ये जो किताब है इसका नाम है लविंग मेमोरीज बाय डैनियल पेल सिंह। तो इस किताब को मैंने रिसेंटली पढ़ चुकी हूँ और एक थ्रिलर किताब है। और इस किताब के बारे में मैंने ऑलरेडी रिव्यू बुकस्टाग्राम में पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे बुकस्टाग्राम पोस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे बुकस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी आईडी यहाँ पर दे दूँगी। इस किताब की पेजेस है 258 पेजेस और इस किताब की पब्लिकेशंस है कलमस लिटरेरी सर्विसेज। तो अगर आप बिगिनर हो और एक थ्रिलर किताब पढ़ना चाहते हो और ये किताब आपके लिए बेस्ट है, आप इसे पढ़ सकते हो। तो फिर इस किताब की कहानी ये है कि जो दो कपल से शुरू होती है इस किताब की कहानी। एक फर्स्ट कपल है ध्रुव और निशा और दूसरा कपल है रिमी और श्रीनिवास। तो फिर फर्स्ट कपल के बारे में पहले बात करते हैं कि फर्स्ट जो ध्रुव और निशा है वो उनकी कहानी शुरू होती है एक प्रांक कल से। तो ध्रुव निशा के ऑफिस में काम करता है और निशा एक पीजी में रहता है। और तो उसका जो रूममेट है उसका नाम सुज्ञानी है और भी कुछ कैरेक्टर है जिनका नाम सिंधु है। वो निशा के साथ प्रोजेक्ट वर्क पर काम करता है। हम बात करेंगे जो सेकंड कपल है उनके बारे में, वो है श्रीनिवास और रिमी। श्रीनिवास और रिमी वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो दोनों सेम स्कूल से लेकर सेम कॉलेज तक पढ़ाई कर रहे हैं और वो दोनों उनकी जो कहानी शुरू होती है उनकी स्कूल से। तो रिमी की मम्मा दीपा जो कि एक स्कूल टीचर है। श्रीनिवास रिमी जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी स्कूल में दीपा टीचर है। तो श्रीनिवास और रीमा दोनों स्कूल में बहुत ही झगड़ा करते रहते हैं और बहुत ही रिवेंज ले रहते हैं। उनकी बहुत ही हर चीज़ में उन दोनों झगड़ा करते रहते हैं। पर श्रीनिवास को सब निवास कहकर बुलाते हैं और जो रिमी है वो श्रीनिवास को शिरनी कहकर पुकारता है। तो निवास को शिरनी नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे लगता है कि शिरनी एक मीठा नाम का फूड का चीज़ है, जो चीनी होता है वो मीठा होता है और उसे शिरनी कहकर पुकारते हैं। और मैं एक बात बताती हूँ कि उड़ीसा में शिरनी जो केले और चीनी और दूध वो तीनों मिलकर शिरनी प्रस्तुत किया जाता है। वो जो पूजा होती है उसमें प्रस्तुत किया जाता है, उससे ही शिरनी कहते हैं। और तो हो सकता है कि ऑथर ने वो उसके बारे में लिखा होगा कि शिरनी एक खाने की चीज़ है। तो हाँ, यहाँ पर भी शिरनी खाते हैं लोग। शिरनी एक खाने की भी चीज़ है, तो वो बहुत टेस्टी होता है। तो और जो केले और जो बनाना स्मूदी होता है उसी की तरह होता है। तो वो दोनों जब कॉलेज जाते हैं और रिमी को श्रीनिवास बहुत पसंद करता है और निवास रिमी को प्रपोज भी कर देता है और रिमी निवास की प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो उसके बाद जब आप एक किताब पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि निवास और रिमी का ब्रेकअप हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट जो कपल है वो ध्रुव और निशा। ध्रुव अपनी कुछ कारण की वजह से वो अपनी जॉब छोड़ देता है और वो दूसरा जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो यहाँ पर ध्रुव और निशा दोनों लव रिलेशनशिप में आ गए। अब निशा और ध्रुव शादी करना चाहते हैं पर ध्रुव के पास अब कोई नौकरी नहीं है और इसीलिए ध्रुव को एक नौकरी मिलता है जो कि निशा जो सैलरी पाता है उससे बहुत ही कम है। ध्रुव को जो सैलरी मिलता है वो निशा से बहुत ही कम सैलरी ध्रुव को मिलता है और ध्रुव एक अलग जगह में नौकरी करता है। और ये तो ध्रुव और निशा की शादी के लिए उनकी निशा के पापा बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिन बीत जाता है और कुछ दिन बाद जब निवास निशा को दिखता है तो वो रिमी रिमी कहकर पुकारता है। और तो आपके मन में ये सवाल होता होगा कि निवास आखिरकार निशा को रिमी कहकर क्यों पुकारता है। क्या निशी ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर चुका है। बहुत सारी बाधा विघ्न आने के बाद उन दोनों की शादी हो जाता है। पर उनकी शादी के एक दिन बाद निशा सुसाइड कर देता है और निशा की मौत हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि निशा सुसाइड क्यों किया और क्या ध्रुव ने निशा को मार दिया, कि निशा ने सुसाइड किया या निशा की मर्डर हुई। और ये जो पूरी कहानी है वो निशा की मर्डर मिस्ट्री के ऊपर आधारित है। एक्चुअली निशा को कौन मारा। निशा और ध्रुव की शादी होने के बाद वो निशा ध्रुव से झगड़ा करके सुज्ञानी के पास पीजी में रहने लगा था। और क्या सुज्ञानी निशी को मार देता है, क्या सुज्ञानी ध्रुव को पसंद करता था, ये सब वो बहुत ही सस्पेंस, पूरा का पूरा सस्पेंस इस किताब में है। आप अगर पूरा किताब पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली निशा का मर्डर किसी ने किया था।
तो दूसरा एक कैरेक्टर आता है, उनका नाम है केविन। केविन एक डिटेक्टिव है जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और वो निशा की मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। केविन सबको डाउट करते रहते हैं। ध्रुव, उनके डाउट में ध्रुव है, सुज्ञानी है, उसके बाद वो सबको डाउट करते रहते हैं। और वो पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ निशा की नहीं, निशा के बाद ध्रुव, सिंधु, निवास का भी मर्डर हो जाता है। तो ये क्या चल रहा है कि सुसाइड हो रहा है कि मर्डर हो रहा है, केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन इन सबके पीछे है, कौन सबको मार रहा है, और केविन का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो आप जब ये किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनली किसी ने सबका मर्डर किया है। तो अगर आप ये किताब पढ़ते हो तो मैं इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से बाय करके पढ़ सकते हो। तो अब बात करेंगे कि इस किताब की राइटिंग स्टाइल। इस किताब की राइटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छी है, पूरा का पूरा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप हिंदी किताब पढ़ते हो तो इंग्लिश नॉवेल पढ़ना चाहते हो तो आप इस किताब को ज़रूर उठा सकते हो, इस किताब को आप ज़रूर पढ़ सकते हो। और मुझे ये किताब पढ़ने में 3 दिन लगा था, शायद, हाँ 3 दिन लगा था। तो बहुत अच्छा किताब है, मैंने पहली बार ऐसी किताब पढ़ रही हूँ कि क्राइम थ्रिलर किताब बहुत ही अच्छा किताब है। तो फिर अब बात करेंगे कि सेकंड किताब के बारे में। ये है कुछ ऑथर एक ख्वाब। ये एक हिंदी किताब है। ये किताब मुझे एक विभाग में मिला था। तो इस किताब में कुछ कविता है और कुछ कहानी भी है। अगर आपको कविता पढ़ना पसंद है तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया कविता है इस किताब में। इस किताब का ऑथर है जय सत्यम। तो इस किताब में मुझे जो कविता पसंद आई है वो है एक बॉल और कुछ कहते हैं हम सफ़र। और इस किताब में कहानी भी है जो कि पौराणिक कहानी, अभिमन्यु का एक कहानी है जो आपको पढ़ोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। एक छोटा सा किताब है, बहुत ही कम पेजेस में एक किताब है। आपको इस किताब पढ़ने में 2 दिन तो लग ही जाएगा, या अगर आप पढ़ते रहते हो तो 1 दिन में ही आप ख़त्म कर लोगे, अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हो तो ये बहुत अच्छा किताब है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगी कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देने के लिए, तो आप वहाँ से ख़रीद करके पढ़ सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि तीसरी किताब के बारे में जो कि है फरेब का सफ़र। ये किताब मुझे ऑथर ने भेजा था इसकी रिव्यू के लिए। तो ये किताब का ऑथर का नाम है अभिलेख द्विवेदी। ये एक हिंदी किताब है और ये भी एक सस्पेंस थ्रिलर किताब है। किताब की पेजेस 128 पेजेस है और इस किताब की पब्लिकेशंस संपत्ति पब्लिशर्स है। और इस किताब में जो मेन 3-4 कैरेक्टर है उनका नाम है सनी, रिया, तान्या, सोनल। इस किताब में जो सनी एक जो कैरेक्टर है वो उसका एक नहीं 2 बार ब्रेकअप हो चुका था। और तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है रोहन। रोहन के कहने पर वो एक डेटिंग ऐप का यूजर बना था, जबकि उसे पता नहीं था कि उस डेटिंग ऐप का यूजर वो रोहन ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सनी इन तीनों लड़कियों को डेट करने लगा। जो तो अगर आप ये किताब पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि सनी ही इस कहानी का फरेब है, वो ही सबको धोखा दे रहा है। एक्चुअली फरेब एक और है, इस सभी लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और तो कहानी के आगे कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के बाहर है। अगर तो ये जो तो इस कहानी में जो कैरेक्टर है सनी, रिया, सोनल, तान्या, उनको कुछ भी पता नहीं कि उनकी कहानी में उनके आगे में क्या होने वाला है। तो एक आप से ही शुरू होती है और आप से ही ख़त्म होती है। और ये कहानी यही दर्शाता है कि जो डेटिंग वाला ऐप है आप उससे दूर ही रहिए, ये अच्छा है। कि अब मैं बताने वाली हूँ कि ये किताब पढ़कर मुझे कैसा लगा। ये किताब मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा और ये किताब लोगों को सिक्योर करता है कि जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप है वो हो सकता है उनमें से लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस किताब की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हर जगह फरेब ही फरेब है और सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप 18 साल से अधिक हो तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ सकते हो। किताब की जो राइटिंग स्टाइल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। हो सकता है कि रीडर जब पढ़ेगा तो उसे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर इस किताब की कहानी अच्छी है। आप इस किताब को पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। अगर आप अब हम बात करेंगे कि ये किताब के बारे में, मैंने ऑलरेडी किताब के बारे में एक वीडियो में रापो वाली वीडियो में बताई है कि मैंने इस किताब को जून के पहले, हाँ, तो मैंने इस किताब को जून में ही पढ़ी। इस किताब की ऑलरेडी रिव्यू दे चुकी हूँ एक वीडियो पर। ये किताब की कहानी एक नारी के ऊपर आधारित है जो कि मोहिनी नाम की एक लड़की की कहानी है। मैं अब इस किताब के बारे में और कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि तो मैं इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो ये तो था आज की कुछ बुक रिकमेंडेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।